कक्षा 7 रसायन। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को अम्ल, क्षारक एवं लवण कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इस पहले मुख्य लाइंस क्या है, मतलब मुख्य चीज़ें क्या क्या हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अम्ल से ही। तो अम्ल क्या होते हैं? ये स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। मतलब जो नीला लिटमस पेपर होता है उसको लाल कर। दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, एक लाल और एक नीला। चलिए नंबर 2 की बात करते हैं, क्षार की भी ले लेते हैं। स्वाद में क्षारीय, क्षार जो होते हैं स्वाद में क्षारीय मतलब इसको कड़वा बोलते हैं। कैसा होता है? कड़वा। तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ध्यान रखना, अम्ल जो है वो नीले को लाल करते हैं और क्षार जो होते हैं लाल को नीला कर देते हैं। अब चलते हैं नंबर 3 पे, ये लवण की। तो अम्ल क्या है? अम्ल और क्षार के बीच उदासीनीकरण की क्रिया से बनने वाले पदार्थ को लवण कहते हैं। नंबर 4 की बात करते हैं, सूचक क्या होते हैं? रंग परिवर्तन कर अम्लीय या क्षारीय माध्यम की सूचना देने वाले पदार्थों को सूचक कहते हैं। यानी ये हमारा अम्लीय माध्यम आ गया या क्षारीय माध्यम आ गया, तो ये उसकी सूचना करते हैं। ये क्रिया हम उदासीनीकरण के समय पर चेक करते हैं। तो ये हमारे पे क्या ना सूचक बहुत ज्यादा काम आते हैं आगे। चलते हैं अगले नंबर पर, ये नंबर 5 नंबर है आपका। कुछ क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, ये क्षार कहलाते हैं। जो जल में घुल जाते हैं उनको हम क्षार कहते हैं। क्षारक तो सभी हैं, तो सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। इसका मतलब कि कुछ ही क्षारक होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, जिन्हें हम क्षार कहते हैं। नंबर 6, लवणों को अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन वर्ग में बांटा गया है। नंबर 7 पॉइंट लेते हैं, किसी क्षार का अम्ल से क्रिया करके संतुलित हो जाना उदासीनीकरण कहलाता है। नंबर 8 पे आ जाओ, 1 लीटर समुद्री जल से लगभग 35 ग्राम नमक प्राप्त होता है। ध्यान रखना बच्चों, 1 लीटर समुद्री जल से जो निकालते हैं वो लगभग 35 ग्राम नमक उससे प्राप्त हो जाता है, यानी नमकीन होता है उसका पानी। चलिए नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नींबू, संतरा में साइट्रिक अम्ल तथा इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। ये नाम है अम्लों के बच्चों। नंबर 10 की बात करो, सिरका एसिटिक अम्ल को कहते हैं। जो सिरका घर में आप यूज करते हो उसको हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। ये आपका चाउमीन बनाने के काम में आता है। नंबर 11 की बात कर लीजिए, तांबे पीतल के बर्तन को अम्ल के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए इन पर टिन यानी रांगा की परत चढ़ाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं हम? कलई करना या वंगन कहते हैं। नंबर 12वां आ गया, साबुन वसीय अम्लों का सोडियम लवण है। यानी जो वसीय अम्ल होते हैं जैसे मूंगफली का अम्ल, सरसों का अम्ल, जो भी है इस तरह के, इन सब का सोडियम लवण है। अगले नंबर की बात करते हैं हम जरा, नंबर 13 है ये, फिनोप्थिलीन रसायन का उपयोग उदासीनीकरण क्रिया में करते हैं। मतलब कब क्रिया उदासीन होगी? जैसे उसका माध्यम बदलता है। ये फिनोप्थिलीन पहले कलरलेस होता है, मतलब कलर नहीं होता, रंगीन होता है, और तुरंत माध्यम बदलते ही अपना रंग दे देता है, पता चल जाती है अभिक्रिया कैसी हुई। नंबर 14 की बात करो, फिटकरी यानी पोटासियम बोलते हैं इसको, का उपयोग जल शुद्ध करने में किया जाता है। घर में कुछ भी शुद्ध करने के लिए ना हो तो बाल्टी में थोड़ी सी फिटकरी डाल दीजिए, पूरा पानी थोड़ी देर में एकदम साफ हो जाएगा और पीने योग्य बन जाएगा। नंबर 15 की बात कर लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कपड़ा धोने में करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र आप लोगों को पता होना चाहिए, ये होता है Na2CO3, ये है सोडियम कार्बोनेट। नंबर 16 की बात करते हैं, चूने का पानी क्षारीय होता है। चूने का जो पानी का सूत्र है वो होता है बच्चे CaOH का होल प्राइस। ये सूत्र भी आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए अगला करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का भी सूत्र आपको पता होना चाहिए, ये होता है NaHCO3, ये होता है इसका सूत्र। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अभी मैंने पीछे बताया आपको कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल को प्राकृतिक अम्ल और खनिज अम्ल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्षार लाल लिटमस को नीला करते हैं। क्षार स्पर्श करने पर चिकने लगते हैं।
अम्ल एवं क्षार के मध्य अभिक्रिया द्वारा लवण बनते हैं। लवणों को अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन वर्गों में बांटा जाता है। रंगीन फूलों जैसे गुड़हल, गुलाब आदि का निष्कर्ष भी सूचक की भांति कार्य करता है। ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है गुड़हल का फूल और उससे तैयार किया गया सूचक यहाँ बता रहा। देखो यहाँ सूचक दिया हुआ इस कलर का दिखाई दे रहा है ये। इसके बाद अम्लीय विलयन और सूचक दिया गया तो कलर इसका देखो चेंज हो गया है। यहाँ पे क्षारीय विलयन और सूचक दिया गया तो उसका कलर देखो हरे रंग का हो गया है। तो इस तरह से जो है ये लाल है, आपका कलर इसका लाल हो गया, गुलाबी और ये हरा हो गया। तो ध्यान रखना कलर कैसा है यहाँ पे, ये तो लाल है और ये कलर कैसा हो गया, गुलाबी हो गया है। और यहाँ पे जो कलर दिखाई दे रहा है ये हरा हो गया है। तो इस तरीके से हम इनकी पहचान सकते हैं। ये आपका गुड़हल का फूल दिखाई दे रहा है, इसका रस निकाल करके ये प्रयोग किया हुआ है और इससे हमें सूचक मिल जाता है। चलते हैं अगले उस पर देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्रोत दे रहा है और ये अम्ल जो हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 आता है संतरा और नींबू, इन दोनों में एक ही अम्ल है, वो है साइट्रिक अम्ल। नंबर 2 में आता है सेब, सेब में जो होता है मैलिक अम्ल होता है। नंबर 3 चींटी या मधुमक्खी जो काट लेती है और तुरंत सूजन हो जाती है, वो होता है फार्मिक अम्ल के कारण। इस फार्मिक अम्ल का ही हम उपयोग क्या करते हैं, सर्द को भगाने उगाने में भी करते हैं। चलिए नंबर 4 में देख लो, फटा दूध दही जो होता है उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। इसी लैक्टिक से बना हुआ लैक्टो वेजिटेरियन, लैक्टो वेजिटेरियन उसको कहते हैं जो दूध से बनी हुई वस्तुओं को खाता है, उसको लैक्टो वेजिटेरियन कहते हैं। चलिए आगे भी पढ़ते हैं, जरा बढ़ जाते हैं। स्रोत यहाँ दिया हुआ है और ये अम्ल है। सिरका, सिरका जो है एस्टिक अम्ल को कहते हैं। चाय में क्या होता है, टैनिक अम्ल होता है। और इमली में क्या होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। और टमाटर में क्या होता है, टमाटर तो बहुत महंगे हो गए बच्चों, 200 रुपये किलो, हिम्मत है तो खरीद लोगे। तो टमाटर में क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, इसलिए हमें वो खट्टा लगता है। चलिए इधर कुछ अभिक्रिया दिखाते हैं कि अम्ल की अभिक्रिया से क्या बन रहा है। यहाँ पे तो दानेदार जिंक है यानी जस्ता, इस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करते हैं, अम्ल से अभिक्रिया करते ही हाइड्रोजन गैस बना देता है। तो यहाँ क्या है, दानेदार जस्ता यहाँ पे ले रहे हैं, परख लिए ये, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यहाँ पे। ठीक है, ये दानेदार जस्ता देखो हाथ में ले रखा है, इसमें डाल दिया गया। डालते ही क्या हुआ, ये दानेदार जस्ता यहाँ पहुंच गया नीचे की तरफ और अभिक्रिया चालू हो गई। तो बुलबुले के रूप में ये जो है ऊपर की ओर क्या होती है, गैस निकल रही होती है, इसमें से बुलबुले के रूप में निकल रही होती है। तो यहाँ तो गैस एयर में जाकर के वैसी बन जाती है। और इसकी पहचान कैसे है, हाइड्रोजन गैस बनती है, पहचान कैसे है, जलती हुई तीली यहाँ पे ले जाओ तो गैस जल जाती है, तीली बुझ जाती है। अभिक्रिया के लिए देखो यहाँ पे जिंक दिया हुआ है यानी जस्ता, ये देखो जिंक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये नीचे लिखा हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभिक्रिया करने पे क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड, ये जिंक क्लोराइड लिखा है और हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस दिखाई दे रही है। तो जैसे जैसे ये अभिक्रिया परख नली में होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखाया गया है। चलते हैं थोड़ा अम्ल का ही, तो एक उपयोग दिखाई देगा आपको अम्ल का ही। ये एक और उपयोग आपको अम्ल का दिखाई दे रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। यहाँ पे ये क्या करता है, अग्निशमक यंत्र बनाने के काम में आता है। सल्फ्यूरिक अम्ल ये दिखाई दे रहा है आपको, सल्फ्यूरिक अम्ल बच्चों, इसका सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र है वो H2SO4 होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक बेलनाकार पात्र में सोडियम बाइकार्बोनेट एवं कांच की बोतल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। बोतल में एक घुंडी लगी होती है, ये ऊपर की तरफ जो दिखाई दे रही है घुंडी लगी होती है। आग लगने पर अग्निशमक यंत्र की घुंडी को किसी कठोर सतह पर पटकने से अंदर वाली कांच की बोतल टूट जाती है। ये अंदर वाली जो सल्फ्यूरिक अम्ल से जो भरी हुई, ये वाली जो भरी हुई दिखाई दे रही है ये टूट जाती है, क्योंकि ऊपर देखो ये पिन सा लगा हुआ है, इससे टूट जाती है। जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल बेलनाकार पात्र के सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और यह कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में सहायता करती है। यह अभिक्रिया दी हुई है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है और यहाँ नीचे सोडियम बाइकार्बोनेट है। सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल दिखा दिया। बनता क्या है, सोडियम सल्फेट बन जाता है और क्या बनता है, जल बन जाता है यानी पानी। और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, और यही आग बुझाने का काम करती है। और ये कहाँ से निकलता है, इस वाले पाइप से निकल करके बाहर चला जाता है। अब ये प्रश्न उत्तरों में चलते हैं, पहले सही विकल्प चुनकर लिखते हैं। क्या है सही विकल्प, चलते हैं। नंबर 1 देखते हैं क्या चीज है ये,
ये है हमारे पास अम्लीय माध्यम में फिनोल्फिन का रंग कैसा होता है? तो बच्चों ये उदासीन होता है, और क्षारीय माध्यम में ये गुलाबी रंग का हो जाता है। तो ये रंगहीन होता है। यहाँ पर देखो बच्चों, ये रंगहीन घ वाला इसका उत्तर सही होगा। नंबर 2 की बात करते हैं। अम्ल एवं क्षार की क्रिया द्वारा लवण बनने की क्रिया है, तो ये उदासीनीकरण की है। ये अभिक्रिया घ है, इसमें सही उदासीनीकरण की क्रिया है। ऊपर वाले में रंगहीनता, कोई कलर नहीं होता है। नंबर 3 की बात करो। अग्निशामक यंत्र में यह गैस आग बुझाने के काम आती है, तो कौन सी होती है? ऑक्सीजन तो होती नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं जलती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से सही होता है। अगला नंबर 4 है। कच्चे आम का रस होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन, इसमें से कोई नहीं। तो बच्चों आम कैसा लगता है? कच्चा खट्टा लगता है, खट कैसा होता है? अम्ल होता है। तो ये कैसा हो गया? अम्लीय हो गया। तो ये आपकी पहचान है, तो ये अम्लीय होता है। क इसका सही है। चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए, यानी खाली स्थान भरना है हमें। तो सबसे पहले लेते हैं अम्ल का स्वाद होता है, कैसा होता है बच्चों? खट्टा होता है। तो यहाँ पे आप खट्टा लिख देंगे। चलिए नंबर 2 है। क्षारीय पदार्थ छूने से लगते हैं, कैसे लगते हैं? चिकने लगते हैं या कोमल लगते हैं, ऐसा बोलते हैं इसको। चिकने लगते हैं, तभी बोलते हैं ये चिकने है। सुन। चलिए नंबर 3। यह नमक के विलयन की प्रकृति होती है। नमक के विलयन की कैसी प्रकृति होती है बच्चों? उदासीन होती है। उदासीन, यहाँ पे उदासीन लिखना है आपको। नंबर 4 की बात करते हैं। NaOH पानी में क्षार है, तो क्या है ये? विलेय क्षार है, मतलब घुल जाता है बच्चों। NaOH क्या होता है? पानी में घुल जाता है। चलिए आगे देखिए। उचित संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं? नंबरिंग डाल देते हैं, 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे क्या है? A है, B है, C है और ये D है। तो चलिए नंबर 1 पहले को लेते हैं। साबुन का विलयन। साबुन का विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है बच्चों। ये है क्षारीय, देखो। तो ये पहले नंबर को जाएगा, लेकिन इसके सामने मैंने क्षारीय लिख दिया है इसको। तो पहला उत्तर आपको मिल चुका है सही। साबुन का विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। दूसरा है हमारा चीनी का विलयन। चीनी का विलयन कैसा होता है बच्चों? तो ये उदासीन होता है, यानी डी वाला सही है। यानी इसके सामने हम 2 लिख देंगे, और यहाँ देखो उसके सामने मैंने ये उदासीन भी लिख रखा, उदासीन पदार्थ है। नंबर 3 की बात करो। लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है बच्चों? ये सूचक होता है लिटमस पेपर पे। तो ये सूचक आपको ए में दिया हुआ है, सूचक। इसके सामने मैंने सूचक लिख दिया सही इसका। चलिए सूचक हो चुका है। अब लास्ट बचता है नींबू का रस। कैसा होता है बच्चों? ये अम्लीय पदार्थ होता है, यानी बी वाला ऑप्शन सही है इसमें। तो ये आपका चौथे नंबर पे जाएगा। इसके सामने मैंने अम्लीय पदार्थ लिख दिया, यानी सही उत्तर जो है ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये है सही उत्तर, जो सही है वो लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो आप लोग भी अपने आप सही कर लेंगे इसको। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से सही गलत की पहचान करें तथा गलत कथनों को सही करके लिखिए। तो सबसे पहला नंबर 1 आता है। नींबू का रस लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो बेचारा वो तो अम्ल है, तो गलत हो गया। तो ये क का क्या हुआ? उत्तर गलत हो गया। सही कथन क्या होगा? नींबू का रस नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल करता है, लाल को नहीं। तो यहाँ उल्टा लिख दिया गया है। नंबर 2 की बात करते हैं। क्षार स्पर्श करने पर खुरदुरे लगते हैं। नहीं बच्चों, ये चिकने लगते हैं बिल्कुल। ये उत्तर भी आपका गलत है। तो यहाँ पे कथन क्या हुआ? गलत हो गया। सही कथन क्या होगा? क्षार स्पर्श करने पर चिकने लगते हैं। अब देखते हैं अगले वाले नंबर का क्या है हमारा। ये है हमारे पास ग वाला नंबर। प्रति अम्ल का कार्य है अमाशय में अम्लता को बढ़ाना। ये भी उत्तर गलत हो गया। ये घटाना होता है बच्चों इसको। तो देखते हैं क्या इसका। तो उत्तर क्या है? ये गलत है। सही कथन क्या है इसका? प्रति अम्ल का कार्य अमाशय में अम्लता को कम करना है। चलिए इससे अगला प्रश्न देखते हैं। ये है घ आपका। बर्तनों पर कलई लगाकर उन्हें आग में जलने से बचाया जाता है। ये भी उत्तर गलत है बच्चों। आग से जलने से नहीं बचाया जाता है। काहे से बचाया जाता है? ये उत्तर गलत है। सही कथन क्या होगा? बर्तनों पर कलई लगाकर उन्हें अम्ल से संचारित होने से बचाया जाता है, जिससे कि उस पर जंग ना लगने पाए, अभिक्रिया अम्ल ना करने पाए। चलते हैं आगे प्रश्नोत्तरों की तरफ। तो किन्हीं 3 प्राकृतिक एवं 3 खनिज अम्लों के
नाम लिखिए। तो सबसे पहले उत्तर में आते हैं प्राकृतिक अम्ल कौन कौन से। नंबर 1 है संतरा या नींबू रस। नंबर 2 क्या है, दही है या इमली है। चलिए खनिज अम्ल में देखिए, नंबर 1 आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl बोलते हैं। नंबर 2 पे है सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको हम H2SO4 लिखते हैं। नंबर 3 है नाइट्रिक अम्ल जिसका अणु सूत्र क्या है, HNO3। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं, सांद्र एवं तनु अम्ल से आप क्या समझते हैं। सांद्र जिसमें पानी ज्यादा मिला हो, तनु जिसमें पानी की मात्रा कम हो, यह है सांद्र अम्ल। यदि शुद्ध अम्ल में पानी की मात्रा कम हो तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल क्या है, यदि शुद्ध अम्ल में अधिक मात्रा में पानी मिला हो तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। बच्चे एक बात और ध्यान रखना कि जब हमें तनु करना होता है किसी अम्ल को तो हम पानी सीधे अम्ल में नहीं मिला सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा दिखाई देगा जैसे गर्म तवे पे हम पानी डालते हैं, तुरंत ऊपर फेंक के मारेगा ये। इसलिए हमें पानी में बूंद बूंद करके अम्ल को मिलाना पड़ता है। तो ये तनु करने का तरीका है, ध्यान रखेंगे, इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्नों की बौछार में। अम्लों का भंडारण धातु के पात्रों में क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि अभिक्रिया कर लेता है, सीधी सी बात है। धातु के पात्रों पर जब कोई खट्टी वस्तु या अधिक समय तक रखी जाती है तो उस पात्र के अंदर की दीवार पर नीला हरापन आ जाता है। अम्ल की क्रिया से बना यह नीला हरा यौगिक हमारे लिए नुकसानदेह होता है तथा धातु को संक्षारित करता है, मतलब उसको खराब करता है। इसलिए धातु के पात्रों में अम्लों का भंडारण नहीं किया जाता है। ध्यान रखना बच्चों, ये पात्रों से अभिक्रिया कर लेता है, धातुओं से अभिक्रिया कर लेता है, हम इसलिए नहीं किया जाता है ऐसा। अब आता है यहाँ नंबर 3 परख नलियों में अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन दिए गए हैं। यदि आपको लाल लिटमस दिया जाए तब आप अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन की पहचान कैसे करोगे। तो उत्तर है बच्चों, विलयनों की पहचान के लिए लिटमस पेपर सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं। जिस परख नली की विलयन की कुछ बूंदें लाल लिटमस पर डालने से उनका रंग नीला हो जाए तो वह विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। अब प्राप्त नीले लिटमस में दूसरे विलयन की कुछ बूंदें डालते हैं, नीला लिटमस पुनः लाल हो जाए तो यह अम्लीय विलयन है। तीसरे विलयन की कुछ बूंदें लाल या नीले लिटमस पेपर पर डालते हैं तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह उदासीन विलयन है। प्रश्न है हमारे, नीले लिटमस पर नींबू के रस का घोल डालने पर उसका रंग लाल हो जाता है। यदि इस पर साबुन के घोल की कुछ बूंदें डालें तो क्या होगा। तो उत्तर है बच्चों, नीले लिटमस पर नींबू के रस का घोल डालने पर रंग लाल हो जाता है। यदि उस पर साबुन के घोल की कुछ बूंदें डालें तो वह पुनः नीला हो जाएगा। प्रश्न है क्षार तथा क्षारक में क्या अंतर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ध्यान रखना। क्षार तथा क्षारक में क्या अंतर बहुत पूछा जाता है, तो जरा ढंग से याद करेंगे इसको। सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड क्षारक कहलाते हैं। सभी क्षारक जल में विलेय नहीं होते। वे क्षारक जो जल में विलेय होते हैं क्षार कहलाते हैं। क्षार चिकने होते हैं तथा लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो इस तरह की चीज आपको बिल्कुल सही से याद होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लेंगे आप। चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। मैग्नीशियम के दहन से प्राप्त सफेद पदार्थ को जल में घोलने पर बनने वाला पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है। तो चलो बच्चों उत्तर पे चलते हैं। मैग्नीशियम के दहन से प्राप्त सफेद पदार्थ को जल में घोलने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, जिसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो देखो बच्चों, ये मैग्नीशियम है आपका, ये ऑक्सीजन है, इससे अभिक्रिया कर क्या बनाता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। लेकिन ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। और ये कैसा होता है बच्चों, ये होता है क्षारीय। तो ध्यान रखना बच्चों, ये कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति होती है इसकी। प्रश्न है उदासीनीकरण किसे कहते हैं, यानी उदासीनीकरण की विक्रिया किसको कहा जाता है, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो उत्तर है बच्चों, जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके संतुलित हो जाएं
तो इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। उदाहरण क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करके सोडियम क्लोराइड यानी लवण और पानी बनाते हैं। चलो देखो क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पर इससे अभिक्रिया करके क्या बनाया इसने? सोडियम क्लोराइड बनाया, NaCl, और जल बनाया यानी पानी बना दिया। तो ये अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाती है। चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे, लवणों के विभिन्न प्रकार उदाहरण सहित समझाइए या लिखिए। तो चलिए उत्तर देखते हैं हम लोग। लवण कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अम्लीय लवण, यानी वह पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को, यानी ये लवण की बात करें, पदार्थ में भी लवण होना चाहिए, वह लवण जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्लीय लवण कहलाता है। जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4 है, ये तुरंत जो है अम्लीय क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। नंबर 2 की बात करो, क्षारीय लवण, वह पदार्थ जिसका लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे, यानी जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे, क्षारीय लवण कहलाता है। पदार्थ की जगह लवण होना चाहिए। तो जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट Na2, ये बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो ये गलत है सूत्र इसका, ये आप लिखेंगे NaHCO3, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र। जब एक गलती होती है तो कई सारी गलतियों को जन्म दे देती है। तो यहाँ पर क्या हुआ? जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा गया, ये बाई कटना था केवल बच्चों, यहाँ पे बाई गलत दिया हुआ है, बाई नहीं आएगा, यहाँ पे कार्बोनेट आएगा। इनका सूत्र क्या है? Na2CO3। ये कैसा होता है? क्षारीय लवण होता है, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। चलिए एक और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। नंबर 3 पे बात करते हैं, उदासीन लवण क्या है? वे पदार्थ जिसका लाल या नीले लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उदासीन लवण कहलाते हैं। जैसे क्या है? हमारा नमक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड इसका नाम है। नाम क्या है बच्चों? सोडियम क्लोराइड, जो घरों में हम खाने के लिए यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो है। चलिए आगे देखते हैं। अब फिर प्रश्न शुरू हो रहा है, अम्ल क्या है? तो उत्तर है अम्ल यानी एसिड। शब्द का उद्भव लैटिन भाषा के एसिड्स यानी एसिड्स शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ऐसे अम्ल जो प्राणियों एवं वनस्पतियों को में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। जैसे संतरा, नींबू में साइट्रिक अम्ल, चींटी में फार्मिक अम्ल। भूमि से प्राप्त खनिजों में अम्ल पाए जाते हैं, जिन्हें खनिज अम्ल कहते हैं। जैसे क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे क्या कहते हैं? H2SO4 आदि। प्रश्न है हमारे पास, अम्ल एवं क्षार के बीच अंतर कैसे करेंगे? तो उत्तर है बच्चों, अम्ल एवं क्षार के बीच अंतर ज्ञात करने के लिए लिटमस पेपर को सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जबकि क्षार क्षारीय होता है, मतलब क्षारीय से मतलब है हमारा कड़वा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब प्रश्न उठता है, लवण क्या है? लवण क्या है? उस क्रिया का नाम लिखिए जिससे ये बनते हैं। तो उत्तर है बच्चों, अम्ल और क्षार के बीच उदासीनीकरण की क्रिया से बनने वाले पदार्थ को लवण कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया से सोडियम क्लोराइड यानी लवण और पानी बनता है। यहाँ पर देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है ये, और ये दिया हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इन दोनों की अभिक्रिया हुई तो क्या बना? सोडियम क्लोराइड बना, और ये पानी बन गया। तो ये क्या हुआ? ये बच्चों लवण हो गया। अब देखिए ये प्रति अम्ल क्या होता है? एंटासिड बोलते हैं। इसका कार्य क्या है, मतलब ये कार्य क्या करते हैं? तो उत्तर है, वे पदार्थ जो अम्लता को कम कर देते हैं प्रति अम्ल कहलाते हैं। जब हमारे शरीर में पाचन क्रिया के दौरान हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता होती है तो खट्टी डकारें आती हैं। इस अम्लता को दूर करने का काम प्रति अम्ल यानी एंटासिड करते हैं। जैसे दूधिया मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको, तथा इसी प्रकार के अन्य क्षारीय यौगिक, गोलियां या विलयन आदि।
अगला प्रश्न है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ध्यान रखना इसका सूत्र क्या होता है, ये होता है MgOH का होल ट्वाइस। प्रश्न है दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले कम से कम 3 लवणों के प्रचलित व रासायनिक नाम लिखिए। चलो बच्चों देखते हैं जरा हम लोग। तो ये क्रमांक है, ये प्रचलित नाम है और यहाँ पर रासायनिक नाम है। तो देखते हैं, पहला नंबर 1 है हमारे पास, क्या है, नंबर 1 में आता है नमक। नमक का जो नाम है वो सोडियम क्लोराइड, सूत्र इसका NaCl। नंबर 2 पे आता है धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। नंबर 3 पे आता है खाने का सोडा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। बेकिंग पाउडर भी इसको बोलते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मैग्नीशियम की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया को रासायनिक समीकरण में व्यक्त करते हुए उत्पाद का नाम बताइए। तो उत्तर है बच्चों ये मैग्नीशियम की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करने पर मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये है मैग्नीशियम, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तनु है और ये मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है आपका और ये हाइड्रोजन गैस बनती है। अगर परखनली में इसको ऊपर जलती हुई तीली ले जाएं तो गैस जलने लगती है, तीली बुझ जाती है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सूचक किसे कहते हैं समझाइए। उत्तर है रंग परिवर्तन कर अम्लीय या क्षारीय माध्यम की सूचना देने वाले पदार्थों को सूचक कहते हैं। लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज तथा फिनोल्फ्थालीन का उपयोग अम्ल क्षार सूचक के रूप में किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज अम्लों के साथ नारंगी रंग जबकि क्षारों के साथ पीला रंग देता है। फिनोल्फ्थालीन अम्लीय विलयन में रंगहीन जबकि क्षारीय विलयन में इसका रंग गुलाबी हो जाता है। क्या होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया होती है। तो देखो बच्चों उत्तर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों और ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कैल्शियम क्लोराइड बना CaCl2 और यहाँ जल बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती CO2 निकल जाती है। यही आपके रासायनिक समीकरण है। अगला प्रश्न है अम्ल के क्या उपयोग है। तो उत्तर है अम्ल के निम्नलिखित उपयोग है। नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग नमक के शुद्धिकरण में, चीनी मिट्टी के बर्तन या टाइल्स की सफाई करने में होता है। नंबर 2 है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट, कार बैटरी तथा अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। नंबर 3 है नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोने चांदी के गहनों की सफाई तथा उर्वरक अमोनियम नाइट्रेट बनाने में किया जाता है। प्रश्न है आपका क्षारों के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो उत्तर है बच्चों नंबर 1 साबुन, दवाई, कागज, विरंजक चूर्ण आदि के निर्माण में। नंबर 2 है भूमि और पानी की अम्लता को कम करने में और नंबर 3 है सबसे ज्यादा उपयोग प्रयोगशाला में होता है। चलिए बच्चों हमने इतने सब कुछ पढ़ लिया, तो जरा हम कुछ अम्ल के नाम ले लेते हैं। कौन कौन से अम्ल हमने पढ़े हैं अब तक और कौन कौन से क्षार पढ़े हैं। चलो देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले अम्ल ले रहा हूं मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl बोलते हैं इसको। क्या है ये, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा जो है यहाँ पर HNO3 है, ये HNO3 इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। तीसरा हमने पढ़ा H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। जिसको तेजाब बोला जाता है, यही दोनों है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला एक और सूत्र जो इसमें दिया नहीं था वो है CH3COOH, सिरका बोलते हैं, इसका नाम एसिटिक अम्ल है। इसको हम सिरके के नाम से भी जानते हैं।
तो ये अम्ल हैं जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए बच्चों, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चलिए क्षार में देखते हैं, क्षार में क्या क्या होता है। एक तो होता है NaOH, यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 2 पे आता है KOH, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक और है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, वो MgOH का होल ट्वाइस है ये, जिसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और जो मुख्य बात है बच्चों, इन दोनों की जब अभिक्रिया होती है तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। करके दिखा रहा हूँ। HClIm ये तुरंत सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है NaOH से, और क्या बनाता है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है NaCl लवण बना देता है, और एक ये जल बनाता है, इसी को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। ये अम्ल हो गया, और यहाँ पे क्या था, ये क्षार है, और ये क्या हो गया, लवण बन गया, और ये है आपका जल, जो हम पाठ में पढ़ते आए थे इसमें। इसी के साथ ये लेसन मैं समाप्त कर रहा हूँ बच्चों। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मैं नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल सके। ये मैंने मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैंने इस टाइम जो है ये रसायन के लिए सब कुछ चालू किया है, और जिसका भी रसायन कमज़ोर हो वो यहाँ से चालू कर सकता है। अभी इससे पहले एक वीडियो डाला था, अब ये दूसरा वीडियो डाला है, और ये रसायन की कैटेगरी में ही इस तरह के वीडियो चलते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।